मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक वॉइस इन्फो में आप सबका खैर मक़दम है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन में हम ईद की नमाज़ कैसे पढ़ें। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप सभी लोगों को ये बखूबी मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की तरफ से पूरे मुल्क को लॉकडाउन किया गया है। अब वो चाहे किसी मज़हब की इबादत गाह हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब बंद है। और मस्जिद पर तो ख़ास नज़र रखी जा रही है, मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है और इसमें मीडिया का बहुत अहम रोल है। और दोस्तों, इस्लाम में मजबूरी की बहुत अहमियत है और इस्लाम में एहतियात भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे इकट्ठा होने से कोई मसला पैदा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, मुसलमानों का नुकसान हो जाता है, कौम का नुकसान होता है, तो बेहतर ये होगा कि ऐसा कोई काम न किया जाए जिससे कौम का नुकसान हो सके, हमारा नुकसान हो सके। और जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ के कानून को मानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो इस्लाम के खिलाफ ना हो तो। और ये कोरोना वायरस बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन का जो कंडीशन हमारे ऊपर लगाया गया है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये मर्ज़ एक दूसरे के मिलने से फैलता है। अब ये मसला आता है कि ईद की नमाज लॉकडाउन में कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, जो मसला जुमा की नमाज का है वही मसला ईद की नमाज का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जुमा की नमाज फ़र्ज़ है, ईद की नमाज वाजिब है। जुमा की नमाज में खुतबा शर्त है, ईद की नमाज में खुतबा सुन्नत है। जुमा में खुतबा पहले है, ईद की नमाज में खुतबा बाद में है। अब किसी वजह से जुमा छूट जाए तो उसका बदल यह है कि आप ज़ोहर पढ़ लें, आप बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। लेकिन ईद की नमाज अगर छूट जाती है तो ईद की नमाज का कोई बदल नहीं है। अब अगर कोई ये सवाल करता है कि हम हाफिज़ मौलाना कारी का इंतज़ाम करके अपने घर पर जमात बना करके ईद की नमाज पढ़ लेते हैं, तो दोस्तों, ईद की नमाज घर पर नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में जुमा की नमाज के ताल्लुक़ से बताया था कि अगर जुमा की नमाज छूट जाती है तो जुमा के दिन आप ज़ोहर पढ़ सकते हैं, और जुमा के दिन ज़ोहर वो भी फ़र्दन अकेले अकेले पढ़ सकते हैं। जुमा के दिन ज़ोहर की जमात भी नहीं हो सकती है, ये मसला था। तो ये ईद की नमाज तो वाजिब है और जुमा की नमाज फ़र्ज़ है। जब जुमा की नमाज फ़र्ज़ की जमात नहीं हो सकती ज़ोहर की, तो ये तो वाजिब की कैसे हो सकती है। लिहाजा हमें अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उलमाए किराम ने जो बताया है मसला, उस मसले को हमें मानना चाहिए। अब एक मसला आता है कि ईद उल फित्र की नमाज अगर छूट जाए तो हम गुनहगार होंगे ना। तो दोस्तों, मजबूरी के तहत इस्लाम में इसकी गुंजाइश है कि मजबूरी की वजह से अगर आपकी ईद की नमाज छूट जाती है, आप ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप गुनहगार नहीं होंगे, क्योंकि लॉकडाउन हमारे लिए ऐसी मजबूरी बन गई है कि अगर हम बाहर इकट्ठा होते हैं तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और हमको खामखा परेशान किया जा सकता है, और मुसलमानों को बदनाम करने की वैसे भी साजिशें हो रही हैं, ये तो आपको खूब अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसलिए उलमाए किराम ने फरमाया है, फतवा दिया है कि ईद के दिन कुछ लोग जैसे जुमा की नमाज इस लॉकडाउन में अदा कर रहे हैं, इसी तरीके से ईद की नमाज पढ़ लें, बाकी के लोग अपने घरों पर रहें।
عید کی نماز کا جب وقت ہو جائے تو لوگ جو اپنے گھروں پر ہیں وہ 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی شکل میں پڑھ لیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا ہم وہ 2 رکعت نفل کی جماعت بنا کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو دوستو، نفل نماز کی جماعت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بات کا پورا خیال رہے، دھیان سے سنیں کہ نفل نماز کی جماعت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ فردن اکیلے آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے جو شکرانے کی شکل میں ہوگی، اور اسی کو آپ عید کی نماز سمجھ لیں، اور یہی آپ کے لیے عید کی نماز ہے۔ باقی اور کوئی مسئلہ اس کا دوسرا نہیں ہے۔ نہ جماعت بنا سکتے ہیں، نہ آپ کسی مولانا مولوی کو لا کر کے اکٹھا ہو کر کے گھر پہ نماز عید پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اکیلے پڑھنا ہے، فردن پڑھنا ہے، وہ بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے شکرانے کی شکل میں، جو آپ کے لیے عید کی نماز آپ مان سکتے ہیں کہ یہ میری عید کی نماز ہو گئی، جبکہ عید کی نماز کا بدل ہے ہی نہیں۔ جمعہ کی نماز کا بدل ہے ظہر، لیکن عید کی نماز کا بدل نہیں ہے، اور یہ مجبوری ہے کہ ہم عید کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مجبوری کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی بات آپ لوگوں کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔